Hello students, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Today I am going to continue our chapter Unit 3, Exploring Advertising. In my last period I had taught activity first. So now we will continue activity 2. In activity 2, work with a partner or group to list popular advertising slogans. What products they trying to sell. दोस्तों, आपको एडवर्टाइजिंग जब आप टीवी में देखते हो एडवर्टाइज, तो इसमें स्लोगन दिए होते हैं और वो स्लोगन एडवर्टाइज में जो स्लोगन देते हैं और वो कौन सी प्रोडक्ट को बेचने के लिए, कौन सी प्रोडक्ट के लिए वो बेचने के लिए ट्राई कर रहे हैं, वो हमको बताना है. कुछ मीठा हो जाए, ये जो स्लोगन है वो स्लोगन है कैडबरीज डेयरी मिल्क चॉकलेट्स अटरली बटरली डेलिशियस. तो ये है अमूल बटर की ऐड है. बटरलिशियस विवेल लग्जरी क्रीम शॉप की ऐड में आता है. विवेल का जो लग्जरी शॉप आता है. अब फैलेगी हर बात, यूनिनॉर का जो कार्ड आता था, सिम कार्ड, तो उसमें अनलिमिटेड कॉल के लिए ये ऐड बनाई थी उन्होंने. अब फैलेगी हर बात, डर के आगे जीत है. दोस्तों, ये कोल्ड ड्रिंक्स की ऐड है. ड्यू कोल्ड ड्रिंक्स आता है, उसमें ये ऐड आती है. तो ऐसे कोई भी स्लोगन आपको लिखना है और उसके सामने ये कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है, ये स्लोगन कौन सी चीज़ के बारे में दिया है वो आपको बताना है. नाउ एक्टिविटी 3, द आर्टिकल हाउ एडवर्टाइजिंग टारगेट अवर चिल्ड्रन सेज दैट एडवर्टाइजिंग ट्राइज टू परस्यू पीपल and in the activity above we talked about advertiser using feelings to pursue people. ये जो आर्टिकल है हाउ एडवर्टाइजिंग टारगेट्स अवर चिल्ड्रन, ये जो आर्टिकल्स प्यारी क्लास का जो दिया है, वो आर्टिकल्स हमको क्या साबित करना मांगता है, लोगों से क्या परस्यू मतलब क्या समझाना चाहता है. और आगे जो एक्टिविटी की हमने बात की, तो इसमें एडवर्टाइज़र ने जो फीलिंग बताए, यूज़ किए, वो क्या समझाना चाहते हैं. तो इन आर्टिकल हाउ एडवर्टाइजिंग टारगेट्स आवर चिल्ड्रन, डॉक्टर क्लास इज ऑल्सो ट्राइंग टू परस्यू हिज रीडर्स. डॉक्टर क्लास, प्यारी क्लास, वह खुद अपने जो लोग हैं, रीडर है, उनको भी वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं. वॉट डज डॉक्टर क्लास वॉन्ट टू परस्यू हिज रीडर्स टू थिंक एंड डू. तो डॉक्टर क्लास उनके रीडर्स को क्या समझाने का सोच रहे हैं. तो डॉक्टर पेरी क्लास वॉन्ट्स टू परस्यू हिज चिल्ड्रन टू बी अवेयर अबाउट एडवर्टाइजिंग से थोड़ा जागृत रहना. ही वॉन्ट्स द चिल्ड्रन टू be protected as advertisers use the internet and social media. बच्चों को खास करके वो एडवर्टाइजर और इंटरनेट, सोशल मीडिया से उनको प्रोटेक्ट रखने की बात कर रहे हैं. He also warns children against advertisers which are made to promote product by advertiser. वो बच्चों को वार्निंग देते हैं, एडवर्टाइज़र की अगेंस्ट में वो वार्निंग, चेतावनी देते हैं कि ये एडवर्टाइज़र अपनी प्रोडक्ट खरीदने के लिए जो प्रमोट कर रहे हैं
उसके बारे में उसको अवेयर करने की बात कर रहे हैं, वार्निंग देते हैं। He wishes that in this information rich world, we need to know the messages children are receiving and help them understand what the world is trying to sell them. ये एक बड़ा सा वर्ल्ड में, इतना सारा बड़ा वर्ल्ड में वो एक उम्मीद करते हैं, विश करते हैं क्या? वी नीड टू नो द मैसेजेस चिल्ड्रन आर रिसीविंग, जो बच्चे मैसेज जो रिसीव करते हैं उसके बारे में हमको जानना ज़रूरी है। एंड हेल्प देम अंडरस्टैंड व्हाट द वर्ल्ड इज़ ट्राइंग टू सेल देम, और उनको मदद करके उसको समझाना चाहिए कि दुनिया आपको क्या बेचने की ट्राई कर रहा है और क्या समझाता है आपको, इसके बारे में उसको अवेयर करना चाहिए। So friends, here activity 3, we have completed activity 3. Now activity 4. So you can see activity 4, discuss the questions as a class, listen to the answers of your classmates. आपके क्लासमेट के आंसर सुनने हैं। You can see the picture अमूल श्रीखंड, ये जो प्रोडक्ट है आप देख सकते हो, बैग पर दिया है। तो here are some questions asked. Who paid for this advertisement? Who paid for this advertisement? एक एडवर्टाइजमेंट के लिए किसने चुकाया है? तो आप जानते हो कि द मिल्क प्रोडक्ट कंपनी अमूल, कौन सी है? अमूल डेयरी पेड फॉर दिस एडवर्टाइजमेंट। ये एडवर्टाइजमेंट के लिए किसने चुकाया है पैसे? अमूल वालों ने। सो व्हाट इज द गोल? What is the goal of the advertiser? और ये एडवर्टाइजर का गोल क्या है? The goal of advertiser is to make this product, that is Amul Shrikhand, more popular among people so that more people would buy it. एडवर्टाइजर का गोल है कि ये जो प्रोडक्ट है जो बनाई है अमूल श्रीखंड, उसको ज़्यादा लोगों के सामने उसको फेमस करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको बाय करें, मतलब खरीद करें, इसलिए उसको ज़्यादा फेमस करना चाहते हैं। हु इज़ दिस एडवर्टाइजमेंट ट्राई टू परस्यूड? हु इज़ दिस एडवर्टाइजमेंट ट्राइंग टू परस्यूड, मतलब ये एडवर्टाइजमेंट किसको समझाना चाहती है, परस्यूड करना चाहती है? तो दिस एडवर्टाइजमेंट इज ट्राइंग टू परस्यूड द पीपल इन जनरल, जनरली सभी पीपल को लिए है, so that they would be tempted to buy and consume it more. उसको ज़्यादा यूज़ करें और ज़्यादा खाएं और ज़्यादा करके लोग उसके खाने के लालच में आए, टेम्पटेड, लालच में आए, प्रलोभन में आए, इसलिए ये जनरल पीपल के लिए किया है। डू यू थिंक दैट द एडवर्टाइजर अचीव द गोल? क्या आप मानते हो कि एडवर्टाइजर अपना गोल प्राप्त कर लेते हैं? यस, द एडवर्टाइजर डेफिनेटली अचीव द गोल बिकॉज द प्रोडक्ट हैज़ बीन सो पॉपुलर दैट मैनी पीपल वुड लाइक टू गो फॉर अमूल श्रीखंड। हाँ, सही है कि ये एडवर्टाइजमेंट डेफिनेटली वो अपना गोल तो प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट इतना फेमस पॉपुलर हो गया है लोगों के सामने, तो मैनी पीपल वुड लाइक टू गो फॉर अमूल श्रीखंड, इसलिए बहुत सारे लोग अमूल श्रीखंड खरीदते हैं क्योंकि वो इतना फेमस हो गया है। सो फ्रेंड, हियर वी हैव कंप्लीटेड नाउ एक्टिविटी 5. Activity 5 is discuss the questions as a class. Listen to the answer of your classmate. ये भी एक दिया है एडवर्टाइजमेंट, सेव पेपर, सेव ट्रीज एंड सेव द वर्ल्ड। दोस्तों ये एनवायरनमेंट के लिए दिया है, ये जो है वो एनवायरनमेंट के लिए दिया है और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ही दे सकता है ऐसा ऐड। सो हु पेड फॉर दिस एडवर्टाइजमेंट? ये एडवर्टाइजमेंट के लिए किसने चुकाया है? तो जनरली हम कह सकते हैं कि द फॉरेस्ट्री एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट मस्ट हैव पेड फॉर दिस एडवर्टाइजमेंट।
तो एक एडवर्टाइजमेंट के लिए ज़रूर हमको लगता है कि फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट होता है, फॉरेस्ट्री एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ने ही ये पैसा चुकाया है। व्हाट इज़ द गोल ऑफ द एडवर्टाइज़र? एडवर्टाइज़र का गोल क्या है? तो द गोल ऑफ एडवर्टाइज़र इज़ टू सेव, प्रोटेक्ट ट्रीज फ्रॉम बीइंग फेल, मतलब ट्री को गिरने से बचाना। अल्टीमेटली दे वांट टू सेव द एनवायरनमेंट इन द ग्लोबल इंटरेस्ट, और लास्ट में वो क्या चाहते हैं कि एनवायरनमेंट को ग्लोबल इंटरेस्ट से बचाना चाहते हैं। हु इज़ दिस एडवर्टाइजमेंट ट्राइंग टू परस्यू? ए एडवर्टाइजमेंट किसको समझाना चाहती है? द गोल, this advertisement is trying to pursue the people in general that they should make use of paper economically and wisely। दोस्तों, ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो जनरली पीपल को परस्यू करना चाहती है, समझाना चाहती है, क्योंकि पीपल यूज द पेपर इकोनॉमिकली एंड वाइजली, मतलब उसको बहुत समझदारी से उसका यूज़ करें, क्योंकि आप जानते हो कि पेपर बहुत किस में से बनता है? ट्रीज में से, और ट्री काट के बहुत सारा पेड़ लकड़ा इसमें जाता है, तब ये बनता है पेपर, और पानी में इसमें बहुत सारा यूज़ होता है, इसलिए उसको सोच समझ कर यूज़ करना चाहिए। इसलिए बोल रहे हैं कि इकोनॉमिकली एंड वाइजली उसको यूज़ करना चाहिए। इफ दैट इज डन, लेस ट्रीज विल बी फेल and the entire world will be benefited as less harm will be done to the environment। और अगर उसको सोच समझ के यूज़ करेंगे तो बहुत कम पेड़ पड़ेंगे और बहुत कम पेड़ काटना पड़ेगा, और एंटायर वर्ल्ड को हम उसका फ़ायदा दे सकते हैं और उसको नुकसान भी कम दे सकते हैं। डू यू थिंक दैट द एडवर्टाइजर अचीव द गोल? आप मानते हो कि एडवर्टाइजर को अपना गोल प्राप्त होता है? यस, द गोल इज अचीव्ड टू अ सर्टेन एक्सटेंट, कुछ मात्रा में उसको गोल अचीव कर सकते हैं, नॉट फुली, मतलब बहुत ज़्यादा करके नहीं। हु एवर हैज़ कम अक्रॉस दिस एडवर्टाइजमेंट वुड श्योरली फील दैट वी शुड मेक यूज कंजप्शन ऑफ पेपर वाइजली, मतलब हमको उसका यूज़ बहुत वाइजली करना चाहिए। दिस एडवर्टाइजमेंट डेफिनेटली ब्रिंग्स अवेयरनेस टुवर्ड्स सेविंग पेपर एंड सेविंग ट्री। ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो डेफिनेटली क्या लाती है? अवेयरनेस लाती है। किसके प्रति? सेविंग पेपर, कागज़ बचाने के लिए, एंड सेविंग ट्रीज, और पेड़ बचाने की अवेयरनेस लाते हैं। इट इज़ अ ग्रेट हेल्प टू द वर्ल्ड एनवायरनमेंट, और ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण हेल्प है। सो हियर फ्रेंड वी हैव कंप्लीटेड एक्टिविटी 5 ऑल्सो। नाउ एक्टिविटी 6 इज नॉट इम्पॉर्टेंट बिकॉज रिलेटेड टू ग्रामर। नाउ वी विल सी एक्टिविटी 7। देखो एक्टिविटी 7 इज वेरी इम्पॉर्टेंट, ये भी एक फ्रेज का है। सो ट्राई दिस कॉमन टाइप ऑफ एक्टिविटी, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू रिप्लेस द एक्सप्लेनेशन इन ब्रैकेट। देखो ब्रैकेट में ऑप्शन दिया है, जो करेक्ट है ऑप्शन वो आपको ब्रैकेट में से चूज करना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू रिप्लेस द एक्सप्लेनेशन इन ब्रैकेट, ब्रैकेट में जो एक्सप्लेनेशन किया है उसके रिलेटेड आपको ऑप्शन चूज करना है। पेरेंट्स नीड टू टेक केयर ऑफ डैश देयर चिल्ड्रन, टेक केयर ऑफ, उसके बदले में कौन सा फ्रेज आएगा? तो दोस्तों आता है लुक आफ्टर। क्या आता है? लुक आफ्टर। माई सन सेज ही विल स्टॉप, स्टॉप मतलब रुकना, टेलिंग लाई। तो गिव ओवर का मतलब होता है हस्तांतरित करना,
गिव अप मतलब छोड़ना, मतलब स्टॉप करना, और गिव इन मतलब हार मानना। तो दोस्तों यहाँ पे आएगा गिव अप। क्या आएगा? गिव अप। पहले वाले में लुक आफ्टर आता है फर्स्ट में। दोस्तों फर्स्ट में क्या आता है? लुक आफ्टर। सेकंड में आता है गिव अप। क्या आता है? ओके, नाउ थर्ड नंबर, आई विल कॉल द शॉप टू डैश द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। डिस्कवर मतलब पता लगाना। तो क्या आएगा? ब्रिंग आउट तो निकालना होता है, फाइंड आउट मतलब पता लगाना, और कॉल आउट मतलब बुलावा आना। तो क्या होता है? फाइंड आउट। फाइंड आउट। यू मस्ट, ब्रैकेट में दिया रिटर्न द लाइब्रेरी बुक्स आफ्टर रीडिंग, मतलब आप रीडिंग करने के बाद बुक को क्या वापस देना है। तो गिव बैक मतलब वापस देना, पे फॉर तो उसके लिए चुकाना, और टेक इन मतलब लेना। तो दोस्तों आएगा गिव बैक। क्या आएगा? गिव बैक। ओके फ्रेंड, सो वी हैव completed activity 7 also, and activity 8 is a poem from advertising poem. Isn't it funny? Why is it? Written by Douglas Galby on June 17, 2012. Filled in category Economics of Attention. By 1923, U.S. newspapers and magazines were promoting advertising with the text that is now called the advertising poem. उसको अभी क्या बोलते हैं? एडवर्टाइजिंग पोएम। वो 1923 में हुआ बना था, यूएस न्यूज़पेपर में आया था। एंड मैगजीन वर प्रमोटिंग एडवर्टाइजिंग विद द टेक्स्ट दैट इज नाउ कॉल्ड द एडवर्टाइज, और उसको अभी बोलते हैं एडवर्टाइजिंग पोएम। वाई इज इट? अ मैन वेक्स अप आफ्टर स्लीपिंग अंडर एन advertised blanket on advertised mattress, pulls up advertised pajamas, baths in an advertised shower, shaves with an advertised razor, brushes his teeth with advertised toothpaste, washes with advertised soap, puts on advertised clothes, drinks a cup of advertised coffee, drives to work in advertised car, and then refuses to advertise believing it doesn't pay. So later when business is poor, he advertises it for sale. So why is it the poem? Why is it is an advertisement? दोस्तों ये पोएम एडवर्टाइजमेंट वो कहना मांगता है कि हम इंसान जो सोता है वो उसका जो ब्लैंकेट है वो भी एडवर्टाइज से लिया, एडवर्टाइज मैट्रेस भी यूज़ करता है, एडवर्टाइजिंग का पायजामा, शावर भी, बास जो करता है वो भी एडवर्टाइज, वो सेविंग करता है वो रेजर भी एडवर्टाइज, ब्रश टूथपेस्ट सब भी एडवर्टाइज से एडवर्टाइज वाला खरीदता है, और जो क्लोथ्स कपड़े पहनते हैं वो भी एडवर्टाइज से, और कॉफ़ी वो भी एडवर्टाइज, ड्रिंक, और जो ड्राइव करता है वो कार भी एडवर्टाइज है। तो सभी चीज़ों को एडवर्टाइज है, तो इंसान क्यों रिफ्यूज़ करता है एडवर्टाइज में उसको मानने में। तो दोस्तों ये जो पोएम है वो ये बताता है कि इंसान जब अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है, सेलिंग करना है, तो भी एडवर्टाइज का यूज़ करता है। तो ये भी पोएम है वो एडवर्टाइजमेंट के बारे में है। So here we have completed activity 8 also, and we have completed our chapter also. So you have to write question answer and new words in your CW notebook. Jai Swami.